समझता हूँ कि आजकल के दौर में अगर कोई माँ बाप ये पूछें कि बताएं मेरे अपने बच्चे को क्या बनाऊं, उसे कहें जी बनाएं उसको जो मर्जी। बेशक उसका दूध दही का कारोबार हो, बेशक उसके कपड़ों की दुकानें हों, बेशक वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने। अगर आपने उसको ये 4-5 चीज़ें ना सिखाई, तो वो आने वाले दौर के अंदर टोटली अनफिट होगा, और जो वो अपने स्किल और अपने नॉलेज की बेस के ऊपर कोई जॉब पकड़ेगा भी, तो उस जॉब को रिटेन नहीं कर सकेगा। और ये 4-5 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप प्लीज़ मेक श्योर करें, आपके बच्चे के ए लेवल्स में कितने नंबर आते हैं, ओ लेवल्स में कितने स्टार्स आते हैं, वो सब अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन ये 4-5 बातें अगर आपके बच्चे में ना हुई, तो आपका बच्चा इस पूरी दुनिया की मार्केट के अंदर, मार्केट का लफ्ज़ बड़ा ऐसे नेगेटिव सा लगता है, यानी इस माशरे के अंदर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है और उसकी जो इफेक्टिवनेस है और उसकी अपनी वेल-बीइंग का ख्याल रहना है, उसको खुद भी जो अपनी वेल-बीइंग है उसका ख्याल रखना है, वो नामुमकिन हो जाएगा। पहली बात यह है कि आपके बच्चे में इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। यानी उसको अपने जज़्बात पर काबू रखना आता हो, वो दूसरों के जज़्बात को पढ़ सकता हो और जज़्बात के हाथ में बह ना जाए। दूसरे अल्फाज़ के अंदर बहुत चार्ज्ड जज़्बात वाला आदमी ना हो। ये ना हो उसको ज़रा-सी बात पे गुस्सा आ जाता हो, ज़रा-सी बात पे उसकी बेइज़्ज़ती हो जाती हो, ज़रा-सी बात पे वो लड़ने-मरने को तैयार हो जाता हो, ज़रा-सी बात पे वो नाराज़ हो जाता हो, ज़रा-सी बात पे वो हर्ट हो जाता हो, ज़रा-सी बात पे उसकी बेइज़्ज़ती हो जाती हो। किसी ने ब्लॉक कर दिया तो उसके ब्लॉक करने के ऊपर उसको 2-3 दिन नींद नहीं आ रही। तो ये मैं पहली बात ये है कि अपने बच्चे को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाइए। अब ये कैसे बनाना है, इसकी तफ़सीलात हैं, वो इस एक वीडियो में मुमकिन नहीं, मगर आप इस वक़्त ये पॉइंट्स ज़हन में रख लीजिए। अगर आपका बच्चा इमोशनली इंटेलिजेंट ना हुआ और वो जज़्बाती तौर पर मज़बूत ना हुआ और उसको दूसरों के एंगर को हैंडल करना, दूसरों के एब्रप्टनेस को हैंडल करना उसको ना आता और अपने जज़्बात का अल्फाज़ में इज़हार करना ना आता हुआ, तो वो फिर एक्चुअली एक बड़ी रिएक्शनरी सी ज़िंदगी गुज़ारेगा, जो कि एक तरह की तफ़ैली ज़िंदगी होती है, एक तरह की डिपेंडेंट लाइफ़ होती है। तो उसको इमोशनली आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो, आप अपने बच्चे पे नज़र रखें। छोटे से बच्चे से लेकर जब एडल्ट होने तक आप देखें कि इसके अंदर जज़्बात को सँभालने की ताकत है कि नहीं है, एक बात। दूसरी अहम चीज़ जो आपके बच्चे ने सीखनी है, वो नो को एक्सेप्ट करने की आदत। यानी जब उसको इनकार हो जाए, तो वो इनकार को एक्सेप्ट कर ले। हमारे यहाँ आजकल जो खाते-पीते घराने के लोग हैं, खास तौर पर उनके अंदर, तो बच्चे की आदत ही ऐसी बन जाती है कि मेरी तो हर बात मानी जाएगी और माँ-बाप मेक श्योर करते हैं कि उसकी हर बात मानी जाए। तो अब जब वो दुनिया में जाएगा, तो दुनिया में ऐसा नहीं होगा। वो एक लाइन में खड़ा होगा, वहाँ 4 सीटें होंगी और 2000 कैंडिडेट होंगे और वहाँ जब उसको नो मिलेगा और जिसको ज़िंदगी में कभी नो नहीं मिला, तो वो बहुत परेशान होगा। तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपके बच्चे के अंदर ये एबिलिटी मौजूद हो कि वो इनकार को सह सके। और उसका तरीका ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप उसकी हर बात को मानें। अगर उसकी बात इलॉजिकल है, तो उस बात को प्यार के साथ उसको मना कर दें। लड़े ना उससे, झगड़े ना, मगर उसको मना कर दें। उसे कहें ये नहीं हो सकता। तो उसके अंदर नो की आदत का डालना ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अपने बच्चे को मेहनत का आदी बनाइए, मेहनत का आदी बनाइए। ज़हानत कॉम्पेंसेट हो जाती है, मगर मेहनत कॉम्पेंसेट नहीं होती है। एक शख्स बहुत एवरेज ज़हानत का हो मगर बहुत मेहनती हो, तो वो आगे निकल सकता है। एक आदमी बिल्कुल मेहनती ना हो मगर बहुत ज़हीन हो, तो उसके निकलने के चांसेस बहुत कम हैं। और मेहनत का आदी बनाने का तरीका ये है कि प्लीज़ अपने बच्चों को जो काम वो खुद कर सकते हैं, वो उनको फैसिलिटेट मत करें, वो उनको खुद करने दें। अपने बच्चों की एक उठने-जागने की एक तरतीब बनाएँ। अपने बच्चों को अपने तमाम काम खुद करने की तरतीब दें। उनको गैर ज़रूरी आसाइशें ना फराहम करें। जहाँ वो पैदल जा सकते हैं, वहाँ उनके लिए गाड़ी का बंदोबस्त ना किया जाए। जहाँ वो अपना बैग खुद उठा सकते हैं, तो नौकर उनका बैग उठा के साथ ना जाए। जो खाना वो खुद बना सकते हैं, वो खुद खाना बनाएँ और अपने बच्चों को हत्तुल इम्कान मुलाज़मों से दूर रखें। मुलाज़िम हो सकता है बड़ी उम्र के लोगों की खिदमत के लिए आपके घर में हों, मगर आपके बच्चे जो हैं, उनके लिए वो नहीं होने चाहिए। ये तीसरी बात है, बहुत अहम। और चौथी बात है कि आपके बच्चों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने आप को तब्दील कर सकते हो। ज़्यादा पैसा है, तो ज़्यादा पैसे में गुज़ारा कर लिया, कम है तो कम में कर लिया। जिस दिन खाने को गोश्त मिल गया, गोश्त खा लिया, गोश्त नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हँसी-खुशी सब्ज़ी के साथ भी रोटी खा ली। उस दिन कोई बात नहीं, चाय के साथ पापे खा लिए, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक ईद में नए कपड़े नहीं बने, तो कोई बात नहीं, वो पुराने कपड़ों के साथ ही गुज़ारा चल गया। यानी उनके अंदर एक तरह की ना एडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये इनको पैदा कीजिए, ये चौथी खूबी है। और पाँचवीं बात जो इस ज़िम्मन में बड़ी अहम है, उसको कहते हैं एडवर्सिटी क्वोशिएंट। वो ये तमाम चीज़ों से मिलती-जुलती है कि जब उनके ऊपर बुरे हालात आएँ, तो वो बुरे हालात को कैसे फेस करते हैं। उनके अंदर किसी किस्म का भी मिसहैप हो, फाइनेंशियल मिसहैप हो जाए, कोई फिज़िकल बीमारी हो जाए, रिलेशनशिप के मुतालिक एक प्रॉब्लम हो जाए, या कोई एग्जाम में फेलियर हो जाए, कोई जॉब में फेलियर हो जाए, करियर में कोई फेलियर हो जाए, तो उसको वो कैसे बर्दाश्त करते हैं, कैसे उसको हैंडल करते हैं और उसके अंदर किस तरह अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ये अगर मुझसे कोई पूछता है ना, बताएं अपने बच्चों को क्या बनाएं, तो मैं कहता हूं इन 5 आदतों का हामिल बनाएं। अगर आप इन 5 आदतों का हामिल अपने बच्चों को बना देंगे, तो आप यकीन करें इससे बहुत कम फर्क पड़ेगा कि उनका एमडी कैट पास हुआ कि नहीं हुआ, उनको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला कि नहीं मिला। इससे इससे बहुत कम फर्क पड़ेगा। ये 5 खूबियां जो उनके अंदर पैदा हो गई, तो वो आप देखिएगा जिन हालात में भी होंगे वो कामयाब होंगे। वैसे तो इनकी एक लंबी लिस्ट है, मगर ये 5 खूबियां हैं जो कि मैं समझता हूं कि तमाम वालिदैन को देखने की जरूरत है कि उनके बच्चे कहीं इसमें डेफिशिएंट तो नहीं है। तो इन पे प्लीज़ आप गौर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। इसको फिर दोबारा तहम्मुल से देखिएगा, इन चीज़ों को लिख लीजिएगा और अपने बच्चों पर एक नज़र रखिए कि क्या आपके बच्चे इन चीज़ों के हामिल हैं या नहीं है। और इस बात का प्रेशर उन पर ना डालें कि ये ही बनूं, डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, इसका प्रेशर ना डालें। बस कोशिश करें कि ये वाली आदत उनके अंदर मौजूद हो।